मैं भारत बोल रहा हूं और मैं तुम्हें वो दर्द सुनाने आया हूं जो कभी इतिहास की किताबों में दबा दिया गया था। मैं वही भारत जिस देश में तुम रह रहे हो, और अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो उसे भी यही कहूंगा कि कहानी में जिस समय की सुना रहा हूं उस समय वो भी भारत का ही हिस्सा थे। आज के नौजवानों को मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता और अपनी एकता में कमी आती है तो फिर जीवन मृत्यु से भी ज्यादा दुष्कर और कठिन हो जाता है। ये वो दौर था जब सूरज ब्रिटिश साम्राज्य का कभी अस्त ही नहीं होता था, पर मेरे आकाश में हमेशा अंधेरा छाया था। सालों तक मेरी धरती के सीनों पर वो बूटों से चलते रहे। मेरे लोगों की चीखें उनकी चाय में घुलकर लंदन पहुंचती रही, और बदले में क्या मिला? बदले में मिलते थे जुर्म, चुप्पी, खामोशी और गुलामी। ब्रिटिश राज सिर्फ शासन नहीं था, वो एक दमन चक्र था जिसमें घुटनों पर लाया गया भारतीय और हर विरोध की आवाज को कुचलने के लिए बनाए गए थे कानून। हिंसा, रंग भेद, आर्थिक शोषण, जाति भेद, अछूत, छुआछूत, ये दूरियां ही उस हुकूमत की थी जो खुद को सभ्यता का मसीहा कहती है। और ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है। एक रिसर्च कहती है केवल 40 सालों में ही 10 करोड़ भारतीयों की मौतें अंग्रेज नीतियों और शोषण का नतीजा थी। सोचिए, ये कोई युद्ध नहीं था कि जिसमें लोग मारे गए, और न ही कोई महामारी थी। ये एक सुनियोजित सिस्टमेटिक नरसंहार था जिसमें भूख को हथियार बनाया गया, खेती को गुलामी में बदल दिया गया और संस्कृति को मिटा दिया गया। वो कहते थे हम तुम्हें सभ्य बना रहे हैं, लेकिन सच ये था कि वो हमें लूट रहे थे, तोड़ रहे थे और मिटा रहे थे, और इतना तोड़ कर जा चुके हैं कि आज भी हमें जुड़ने में तकलीफ होती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ब्रिटिश राज में रेलें आई, कानून बना, तो उनसे पूछना कि किस कीमत पर। मैं भारत हूँ और मैं आज भी उन घावों को याद करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अतीत नहीं, सबक है जिसे भूलना खुद से धोखा करना है। इतिहास से सबक नहीं लोगे तो भविष्य इतिहास से भी ज्यादा बुरा होगा। उन्होंने सिर्फ मेरी मिट्टी ही नहीं छीनी, मेरे लोगों की सांसें तक चुरा ली। ब्रिटिश हुकूमत ने 200 साल तक मेरा खून चूसा, और इस खून की कीमत थी $45 ट्रिलियन, जो मेरी जमीन से लूटा गया। पर उससे भी कहीं बड़ी लूट थी मेरे लोगों की जिंदगियां। उन्होंने सिर्फ धन नहीं लूटा, उन्होंने यहाँ के जन को भी लूटा, उन्होंने यहाँ की जिंदगियों को भी लूटा। ऑस्ट्रेलिया के 2 रिसर्चर डायलन सुल्विन और जेसन हिकेल ने अपने अध्ययन में वो उजागर किया है जो सदियों से दबाया गया था। 1880 से 1920 सिर्फ 40 साल और 10 करोड़ भारतीय भूख से, बीमारी से और सबसे ज्यादा ब्रिटिश नीति से मारे गए। ये कोई अकाल नहीं था, पॉलिसी ड्रिवन मास मर्डर थे। दुनिया के इतिहास में सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कंबोडिया जैसे देशों में जितने लोग मरे, उन सबसे ज्यादा मेरे बच्चे मरे, और सिर्फ अंग्रेजों की नीति के तहत। रॉबर्ट सी एलन, एक आर्थिक सलाहकार, इतिहासकार, लिखते हैं ये भारत के लिए कोई शासन नहीं, एक मानवीय त्रासदी थी जो 200 साल तक चली। 1880 से 1920 वो काला दौर था जब अंग्रेजी दमन अपने चरम पर था। मृत्यु दर की तस्वीरें देखिए। 1880 में हर 1000 भारतीयों में से 37 मरते थे जो अननेचुरली मरते थे। 1910 तक ये आंकड़ा बढ़कर 44 तक पहुंच गया। जीवन प्रत्याशा 26.7 वर्ष से गिरकर 21.9 हो गई थी, यानी कि हर मरने वाले की एवरेज एज सिर्फ 21 साल रह गई थी। ये मौतें कुदरती नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी, ये थी ब्रिटिश नीतियों से जन्मी, भूख से हुई और सिस्टमेटिक मर्डर जैसी, एक प्लान्ड मर्डर जैसी। वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल की रिपोर्ट बताती है 1881 से 1920 के बीच 5 करोड़ अतिरिक्त मौतें सिर्फ ब्रिटिश दमन के कारण हुई, लेकिन असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अगर 16वीं-17वीं सदी के इंग्लैंड की मृत्यु दर को मानक माने तो 1881 से 1920 के बीच में भारत में 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ लोग वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए। अब बताइए, क्या ये सिर्फ शासन था? नहीं, ये नरसंहार था। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे दिमाग था, सुव्यवस्थित तंत्र था। भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माता था। हमारे वस्त्रों की खुशबू रोम, मिस्र, चीन तक जाती थी,
लेकिन फिर आए ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून जो हमें विकसित बनाने के लिए आए थे। 1757 में बंगाल पर कब्जे के बाद उन्होंने भारत को बुनकरों से मजदूर बना दिया। मधुश्री मुखर्जी लिखती हैं, अंग्रेजों ने भारतीय टैक्स हटा दिए लेकिन ब्रिटिश सामान पर रहे। मतलब भारतीय वस्त्र महंगे, ब्रिटिश कपड़े सस्ते। नतीजा देशी व्यापारियों की तबाही। धन निकासी का सिस्टम, भारतीयों से टैक्स वसूला गया। उस पैसे से भारतीयों से अनाज, कपास, अफीम, इंडिगो खरीदी गई और वो भी औने पौने दामों में। फिर वो सामान ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। यानी भारत के खून से बाकी साम्राज्य बने। भारत में अकाल आया लेकिन अनाज ब्रिटेन भेजा गया। लोग भूखे मरे क्योंकि कागजों में तो व्यापार विकसित हो रहा था लेकिन धरातल पर लोग भूखे मर रहे थे। मैं भूख से लाशों का पहाड़ बन गया। अंग्रेज जानते थे कि लोग मर रहे हैं लेकिन फिर भी नीतियां नहीं बदली गई। 10 करोड़ मौतें, वो भी एक्स्ट्रा डेथ की कैटेगरी में। सोचिए, एक ऐसे इतिहास की सबसे शर्मनाक वाक्य बन जाती है। और अब आर्थिक आंकड़े सुनिए। भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी 23% थी जब ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। जब वो गए सिर्फ 4% रह गई थी। भारत दुनिया का 27% कपड़ा उत्पादक था। 1947 में गिरकर 2% से भी कम रह गया। ये लोग हमें विकसित बनाने आए थे। कुछ लोगों को कोट पैंट और टाई पहनना सिखाकर ये कितने लोगों की जान ले गए। यदि ये विकास है तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। युद्ध में लूटा गया भारत को। विश्व युद्ध 1 में भारत से 8 बिलियन पाउंड लूटे गए। हर छठा ब्रिटिश सैनिक भारतीय था। 54,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया लेकिन बदले में क्या मिला? शून्य। सम्मान नहीं, इतिहास में जगह नहीं और न ही कोई मुआवजा। फिर भी ब्रिटेन आज कहता है हमें गर्व है। युगोव पोल कहता है 32% ब्रिटिश लोग आज भी अपनी उपनिवेशवादी इतिहास पर गर्व करते हैं। निहाल फर्गुसन और ब्रूस ग्ली जैसे लेखक किताबें लिखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को विकसित किया। पर मैं स्वयं पूछता हूं, क्या लाशों के ढेर पर कोई विकास खड़ा होता है? मैं भारत हूं, मुझे लूटा गया, कुचला गया, जला दिया गया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं और याद रखता हूं हर एक आंसू, हर एक मौत और हर एक अन्याय को। मेरी चुप्पी मेरी सहनशीलता थी, लेकिन अब मेरी आवाज पूरे विश्व में गूंजेगी, क्योंकि मैं इतिहास का वो पन्ना हूं जिसे न मिटा सके हो और न मिटा सकोगे। मैं भारत हूं। जय हिंद, जय भारत।